हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है पार्ट 2। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर क्लास है। तो हमारे पास अब हम जो फर्दर स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हम लास्ट क्लास में आपको बताया था हमने कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे जो फर्दर स्टडी करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स करेंगे। अब इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों? वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है? इसमें हम डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इंटीजर्स को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी मींस डिवाइड करेंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स बी। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम किससे डिवाइड करें? ए को अगर हम बी से डिवाइड करें, ए को अगर हम बी से डिवाइड करें तो हमें सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर। तो हमारे पास कोई ना कोई एक रिमाइंडर यहाँ पे आएगा और हमारे पास क्या मिलेगा? कोसेंट भी मिलेगा। ठीक है, राइट। हम यहाँ पे कोसेंट को क्यू से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है, इक्वेशन फॉर्म होती है, वो होती है डिविडेंड ए इक्वल्स टू बी बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर 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 द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन, जो वैल्यू ऑफ आर है वो 0 रहेगी या 0 से बड़ी और बी से छोटी। स्टूडेंट्स, तो ये जो रूल है, ये रूल हम पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये है क्या एक्चुअली में? चलिए इसे हम समझते हैं। यहाँ पे ए जो है वो हमारा डिविडेंड, डिविडेंड। बी जो है वो हमारे डिवीजर। ठीक है, बी जो है हमारा डिवीजर। और क्यू की हम बात करें तो कोसेंट है, कोसेंट। ठीक है, और आर हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? यही हमारा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, कहता क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ए को अगर हम किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स बी से डिवाइड करते हैं तो इट लीव्स अ रिमाइंडर। तो ये क्या करता है? एक रिमाइंडर लीव्स करता है, और जो रिमाइंडर है वो बी से छोटा होता है। ठीक है, दैट स्मॉलर देन बी। तो अब हम इसी चीज का यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं? तो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा? वो पहला एप्लीकेशन है टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का यहाँ से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम इससे पूरी प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे 135 एंड 225, राइट। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें बिगेस्ट नंबर देखना है कि हमें डिविडेंड उसी को ही बनाना है। हमने ये रूल ऊपर पढ़ के आए हैं हम कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास जो a है उसे हमें बिगेस्ट नंबर बनाना है। बिगेस्ट नंबर हमारे पास क्या है? 225, राइट। a की जगह में हमने रख दिया। और b हमारा क्या होगा? डिवीजर। तो डिवीजर हमारे पास यहाँ पे होगा 135। अब यहाँ पे हमें कोसेंट बताना है कि कोसेंट क्या रखना है, और देन हमें रिमाइंडर भी बताना है कि रिमाइंडर हमें यहाँ पे क्या रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमें पता चलेगा, राइट। तो अब हम 135 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 225 से ज्यादा नहीं आए।
तो अगर हम 2 टाइम्स पढ़कर देखते हैं बच्चों, 2 टाइम्स 10 कैरी 1, 2 6 3 जा 6 7 2 1 जा, क्या ये ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसे 2 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, हम इसे ओनली 1 टाइम्स ही रीड करेंगे बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और रिमाइंडर क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। 135 इंटू 1 करेंगे तो 135 ही आएगा, और 225 में से 135 को आपको यहाँ पे सेपरेट करना है, तो ये पे 0 आ जाएगा, और 12 माइनस 3 कैरी कर लोगे, बोरो कर लोगे, तो 12 माइनस 3 9, तो रिमाइंडर हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये चीज हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह लिखते 225 और 135, तो हम इधर 1 टाइम टेबल पढ़ते और आता कितना 135, राइट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास 0 9 और ये कट। तो बच्चों ये जो चीज है ये हमारा क्या है, कोसेंट है, ये जो चीज है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ये डिवीजर है, राइट, डिवीजर है, और ये डिविडेंड डिविडेंड है। ठीक है, तो इसी सारे नंबर इसी फॉर्मेट को हमने एक लाइन फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारा डिविडेंड है इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के लिए जो इक्वेशन हमने पढ़ी है बच्चों, वो क्या है, वो इक्वेशन ये है ना। इसी इक्वेशन का यूज करके हमें HCF फाइंड करना है। तो इक्वेशंस के जैसे ही हमें सॉल्यूशन को सॉल्व करना होगा इक्वेशन से कंपेयर करते हुए। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन सॉल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप में, इसे हम रब कर देते हैं। ओके, अब हमें ये जो नंबर दिख रहा है बच्चों 135 को अब डिवाइड करेंगे हम 9 से, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं था 90 था, यहाँ पे हम 90 लिख लेते हैं। ठीक है, 90 से, तो 135 अब हमारे इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास 135 बन जाएगा डिविडेंड, और 90 हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और कोसेंट कितना होगा, इसको अगर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 180 आएगा। अगेन हम इसे 1 टाइम पढ़ेंगे, अब रिमाइंडर कितना होगा हम माइनस करके देख लेते हैं। 135 माइनस 90, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, एंड 13 माइनस 9 4, हमारे पास रिमाइंडर अभी कितना है बच्चों 45 है। अगेन हम इसे इस सेम स्टेप हम दोहराते जाएंगे। यहाँ पे 90 है, अब ये 45 है, तो 90 हमारा बन जाएगा क्या, 90 हमारा बन जाएगा डिविडेंड। यहाँ पे हम लिखेंगे 90 इक्वल्स टू, अब डिवीजर हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, अब हम कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं कि 90 आ जाए, तो हम एग्जैक्टली 2 टाइम्स यहाँ पे टेबल पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास 90 मिल जाएगा। इस केस में अब हमारे पास बचेगा 0। जिस स्टेप में हमारे पास बच्चों 0 आता है उसी स्टॉप में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, है ना। इसको अब फर्दर डिवाइड हमें नहीं करना है, फर्दर प्रोसीड नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो डिवीजन हमारा बनेगा, जैसे यहाँ पे डिवीजन हमारे पास बना क्या है 45 है, तो बच्चों यही जो 45 है यही हमारा HCF है दोनों नंबर्स के लिए। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे HCF of 135 and 225 is 45। ठीक है बच्चों, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इस तरह से अपने HCF को फाइंड करेंगे 2 नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इनके आंसर्स मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बच्चों ऐसे ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मैथ्स ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपडेट क्लासेस को, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन
इजीली कर सकते हैं। बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय।